आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल का उपयोग कब करते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल की विशेषताएं क्या क्या होती है और इंक्रीमेंटल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। हेलो छात्रों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को अलग अलग भागों में डिवाइड करके डेवलपमेंट किया जाता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, कोडिंग जैसे अलग अलग भागों में डेवलप किया जाता है। इस मॉडल के इटरेशन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कोडिंग, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जैसे प्रत्येक भाग से गुजरती है। इसमें स्टार्टिंग फेज में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक सुविधाओं को डेवलप किया जाता है जिससे प्रोजेक्ट को आसानी से डेवलप किया जा सके। उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है और उसके बाद दूसरे फेज में कुछ मॉडल का डेवलप करके उसे प्रोजेक्ट से जॉइंट कर दिया जाता है। यह प्रोसेसिंग तब तक वर्क करती है जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो जाता है। छात्रों, अब हम इंक्रीमेंटल मॉडल का उपयोग हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कब उपयोग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इस मॉडल का उपयोग सबसे अधिक वहाँ किया जाता है जहाँ कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट सही से पता नहीं होती है और समय के अनुसार चेंज होती रहती है। तब इंक्रीमेंट मॉडल का उपयोग प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए किया जाता है। इस मॉडल का यूज़ अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में करते हैं तो कस्टमर को शुरू में ही प्रोजेक्ट का एक प्रोटोटाइप मिल जाता है जिससे कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार प्रोजेक्ट डेवलप करने में हेल्प मिलती है। इस मॉडल का यूज़ करके अगर किसी प्रोजेक्ट को जल्दी डेवलप करना हो तो आपको अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स का पता पहले से ही होना चाहिए। अब हम इस मॉडल के अलग अलग फेसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला फेस होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इंक्रीमेंटल मॉडल के फर्स्ट फेज के अंदर हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करके उसकी पहचान करते हैं कि प्रोजेक्ट को किन किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है तथा प्रोजेक्ट की सभी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को टीम को समझाया जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को इंक्रीमेंटल मॉडल के माध्यम से डेवलप करने का फर्स्ट फेस बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस फेस में ही हम रिक्वायरमेंट्स तथा प्रोजेक्ट की सभी बेसिक ज़रूरतों को एनालिसिस करते हैं। दूसरा फेस होता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस फेस के अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से इंक्रीमेंटल मॉडल प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी तथा प्रोजेक्ट को डेवलप करने की प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। तीसरा फेस होता है टेस्टिंग। इस फेस के अंदर इंक्रीमेंटल मॉडल उन सभी फंक्शन को टेस्ट करने के साथ साथ उन सभी फंक्शन का टेस्ट भी किया जाता है जो एडिशनल फंक्शनल होते हैं। टेस्टिंग फेस के अंदर सभी फंक्शनैलिटी का टेस्ट किया जाता है। चौथा फेस होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेस के अंदर हम कोडिंग करते हैं या प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। इसमें हम अपनी कोडिंग डिज़ाइन को शामिल करते हैं तथा टेस्टिंग करते समय हम प्रोजेक्ट की सभी फंक्शनैलिटी का टेस्ट करते हैं। इस फेस को कंप्लीट करने के बाद हम प्रोजेक्ट के सभी फंक्शन को अपग्रेड करते हैं। छात्रों, अब हम इंक्रीमेंटल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। इस मॉडल में रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही डेवलप करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल के द्वारा हम लेंथी प्रोजेक्ट का डेवलप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस मॉडल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास अच्छे इंजीनियर नहीं होते हैं। इस मॉडल का यूज़ करने का एक कारण यह भी है कि जब कस्टमर को प्रोजेक्ट डेवलप करने की बहुत जल्दी होती है। जब हम इस मॉडल का यूज़ करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का वर्क करते हैं तो प्रोजेक्ट के सभी भागों को अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं जिससे प्रोजेक्ट को कम टाइम में डेवलप करने में हेल्प मिलती है। इस मॉडल के अंदर पहले फेस में प्रोजेक्ट के बेसिक रिक्वायरमेंट को डेवलप किया जाता है जिससे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में हेल्प मिलती है। इस मॉडल के अंदर प्रोजेक्ट को जितने भी भागों में डिवाइड किया जाता है वह सभी स्वतंत्र होते हैं। अब हम इंक्रीमेंटल मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। इस मॉडल का यूज़ अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में करते हैं तो हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। टेस्टिंग तथा प्रोजेक्ट की डिबगिंग भी बहुत आसान हो जाती है। इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत फ्लेक्सिबल होता है
जब आपके पास कोई एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद नहीं होते हैं। इस मॉडल के अंदर हम रिस्क को आसानी से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इटरेशन बार बार होता है। कस्टमर को शुरू में ही प्रोजेक्ट का एक प्रोटोटाइप मिल जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट को डेवलप करने में कम टाइम तथा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अब हम इस मॉडल के डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस इस मॉडल के होते हैं। इस मॉडल को यूज़ करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इंक्रीमेंटल मॉडल के माध्यम से प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए टोटल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस मॉडल में वर्क करने के लिए अच्छी तरह से डिफाइन मॉड्यूल इंटरफेस की ज़रूरत होती है। यह मॉडल स्टार्टिंग में काफ़ी इजी होते हैं। इसमें हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार फंक्शन को ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे इस मॉडल के आर्किटेक्चर को समझने में समस्याएं आने लगती है। छात्रों, हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इंक्रीमेंटल मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी ज़रूर बताएं। छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें और नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप मुझे धन्यवाद भी दे सकते हैं।